कि इमरान खान को बाहर निकालो। बात ये नहीं है कि मियाँ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, मरियम को ये कर दो या मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये कर दो और जरदारी के साथ ये कर दो। बात ये नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस निजाम के ऊपर, इस अदालत के ऊपर, इस कानून के ऊपर, इस इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देखें एस्केप एडवोकेट। पाकिस्तान अगर इंसाफ के निज़ाम की बात करें तो 130वें 140वें मतलब किसी एक ऐसे नंबर पर है जिस नंबर को हम फखरिया तौर पर बता दे सकते। वहाँ पर उस मुल्क में जिसका इंसाफ का मेयार कैसा है, चंद मुल्क रह जाते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल का सामना, तो हम भी वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे आजकल हम सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है वो लाइव देख रहे हैं अपने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट के मुज़म्मरात क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है। ज़्यादा बात ये करनी चाहिए कि कानून की किताब में एक चीज़ लिखी है और वो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है आफ्टर द डिसॉल्वमेंट ऑफ द असेंबलीज। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी, इसके ऊपर एक फैसला भी हुआ, फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऐलान किया, काजी फायज़ साहब ने, कि हम अब ऑनलाइन यानी कि लाइव दिखाएंगे अपनी कार्रवाई को कि अदालतें किस तरह से वर्क करती हैं ताकि आम लोगों का कॉन्फिडेंस अदालतों के ऊपर बहाल हो। लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक दरख्वास्त है कि यार बस कर दें, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मतलब अब जुबानी जमा खर्च से बात नहीं होगा। ये जो केसेस थे इनको शायद लाइव दिखाना ज्यादा जरूरी नहीं था। केसेस वो थे जहां पे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, जहां पे वायलेट किए जाते हैं, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, जहां पे आप किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, जहां पे आप किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, या अगर सीधा नाम लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उनके हक में कोई बात करेंगे, उनका नाम लेंगे तो आपके तमाम राइट्स सल्ब कर लिए जाएंगे। हम एक ऐसा माशरा, एक ऐसी सोसाइटी बनते जा रहे हैं। जिस मुल्क में साइफर का केस इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, मैं ये कहता हूं कि वो केस ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो चल रहा था, वो चल रहा है। लेकिन ज्यादा ये है कि अगर साइफर सच है तो इन सब लोगों का क्या होगा जो इसके सारे इसके अंदर शामिल थे। अब ये बताइए, तो मैं एक बात यही कहूंगा कि खुदारा आप बस कर दीजिए। अब ये जो फिल्में, ये ड्रामे, ये जो चीजें हम टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इससे हमारी बस हो चुकी है। आइन की किताब मौजूद है, वो कहती है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, ताकतवर कहते हैं जाओ हम नहीं कराते। अदालत भी कहती है इलेक्शन कराओ, ताकतवर कहते हैं हम नहीं करवाते। और आज तक इलेक्शन की डेट, इलेक्शन का माहौल इस मुल्क के अंदर सरगर्म ही नहीं हो सका। जो सबसे ज्यादा शोर मचाता था उसको पकड़ के पाबंदी सलासिल कर दिया। अब बस कर दीजिए, केसेस चलाने हैं तो हमने जो बाद में सुनना है कि इमरान खान के खिलाफ हमने ये फैसला किया, उसकी लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं करवा देते? वहां पे क्यों नहीं दिखा देते कि हम जो इमरान खान से साथ करने लगे हैं या उसको जो सजा जजा दी है वो एग्जैक्टली ठीक दी है? ये हमने अवाम के सामने फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट ये तमाम चीजें दिखाई। पॉपुलर लीडर इमरान खान है इस टाइम, और इस टाइम जो पॉपुलर लीडर है वो जेल के अंदर है। और जेल के अंदर क्या कर रहा है? जेल के अंदर अपने बयानिए की सजा भुगत रहा है। अब वो सजाएं पहले भी भुगतने की कोशिश की मुख्तलिफ लीडरान ने। डील्स होती हैं, डील्स नहीं होती, ये अब भी हो जाएंगी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि हम अदालतों पे वो एतबार नहीं कर पाएंगे। एक आम आदमी अदालतों पे वो एतबार नहीं कर पाएगा। आप जितनी मर्जी लाइव टेलीकास्ट अदालतों की कर लें, लेकिन जब तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा तब तक अदालतों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठते रहेंगे और लोग उन फैसलों को नहीं मानेंगे। भुट्टो को सजाए मौत दे दी, फांसी हो गई, लेकिन उस फैसला भी आज तक नहीं माना गया। अदालतें कंट्रोवर्शियल रही हैं, अदालतें, उसको अदालती कत्ल कहा जाता है।
आज इमरान खान है, फिर बेनजीर भुट्टो थी पहले, ये नवाज शरीफ भी कभी इसी नरगे के अंदर आए, लेकिन उन फैसलों को उस तरह से नहीं माना गया। ये अदालतों को सोचना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अब बस कर दीजिए, बहुत हो गया। जो कम से कम आईने पाकिस्तान में, जो कम से कम इन कानून की किताबों में लिखा, कम से कम हम अब उनको मानने की तरफ चले जाएं। हम उनको माने कि यार ये जो लिखा है हमने इसके ऊपर तो कम से कम जरूर इंप्लीमेंट करवाना है। फिर कोई भी रास्ते में आए, हमें अपने अपने तौर पे उस फैसले पे, उन तमाम चीजों पे खड़े होना। अब जो भी लोगों के परसेप्शन बन जाए, जिसके मुतल्लिक भी बन जाए, लेकिन हमने उस परसेप्शन को जायल करना है। हमने अदालतों का मुकाम इस लेवल पर बनाना है कि किसी पॉपुलर लीडरशिप को भी कल अदालत सजा दे दे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ना उठ सके। अदालतों की न्यूट्रलिटी इस हद तक लोगों के सामने होनी चाहिए। और अब बस कर दीजिए जनाब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केसेस ऐसे नहीं थे कि इसको टीवी पर लाइव सुनाया जाए। दिखाने हैं तो वहां दिखाइए जहां आम आदमी का फंडामेंटल राइट वॉलेट किया जाता है, जहां पुलिस के खिलाफ उसको शिकायतें हैं, जहां पे एक एफआईआर के अंदर नॉमिनेट शख्स के ऊपर सैकड़ों पर्चे काट दिए जाते हैं, सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं, और सारी जिंदगी वो उन्हीं एफआईआर से बाहर निकलते 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 लगा देता। वो दिखाइए कि एक पटवारी जो करप्शन करता है उसके साथ क्या सलूक हुआ, दिखाइए, ताकि आम आदमी का एतमाद आप पे बने और आपके फैसलों को कोई क्वेश्चन न कर सके, कोई उंगलियां न उठा सके। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन इस हद तक बढ़ गई कि चंद पीटीआई वाले और उनसे कुछ ऐसे सहाफ़ी जो पीटीआई प्रो पीटीआई थे, उनको उठाया जाता, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते अपनी कस्टडी के अंदर रखा जाता। उसके बाद अदालतों के अंदर उनकी बरामदगी के लिए मुख्तलिफ जो रिट्स हैं उसे दायर किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, इस पर अदालती कार्रवाई होती है। यहाँ पे आईजी पंजाब साफ आके मुकर जाते हैं अदालत को पेश करने के लिए, कई डेडलाइंस देती हैं, वो आते हैं। उनमें से एक इमरान रियाज खान, उसका जो हालत है वो आपको हम सारी देख चुकी है। उसके बाद भी अगर कोई इस मुल्क के अंदर ये समझता है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट मौजूद है, तो समझता रहे, और अदालत अगर उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले सकती, तो फिर हमने क्या करना है? फिर लाइव दिखाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने ये सदाकत अली अब्बासी, हमने उस्मान डार, इनके अब इंटरव्यूज भी देखे हैं, इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता? आप अपनी न्यूट्रलिटी खो चुके हैं। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, ये इंटरव्यू से आप एक आम आदमी को उसकी कमजोरी का एहसास तो दिला सकते हैं कि उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी के साथ अगर ये हो सकता है, इमरान खान के साथ अगर कुछ हो सकता है, तो एक आम रेडी वाले, एक आम तांगे वाले और एक आम शख्स जो कि किसी मजदूरी करता है, एक वाइट कॉलर जॉब करता है, कुछ भी करता है, उसके साथ इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान की सारी सियासत इंटरव्यूज के ऊपर चलती है। पाकिस्तान की सारी सियासत इंटरव्यूज के थ्रू आगे नैरेटिव और बयानियां बनाए जाते हैं। इंटरव्यूज के थ्रू आगे जाएंगे, इंटरव्यूज के थ्रू एक पार्टी को गंदा करने की कोशिश करेंगे, जो कि नामुमकिन की हद तक पॉसिबल है। तो अब पाकिस्तान की सियासत इखलाकी कदरों से, कि हम किसी की करैक्टर असैसिनेशन करें, किसी की किरदार कुशी करें, उधर से हट के अब आ गई पाकिस्तान की सियासत इंटरव्यूज के ऊपर। अब वहां से क्या कुछ बुलवाया जाएगा, वहां से क्या कुछ नहीं कहा जाएगा। जावेद चौधरी साहब, मतलब इनकी मैं किसी हद तक इज्जत करता था, लेकिन जो ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मशवरे दे रहे हैं, और ये जो अपने टिकटॉक अकाउंट पे, यूट्यूब या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिस तरह की शख्स बातें कर रहा है, मतलब कोई जमीर नाम की भी कोई चीज होती है, कोई रीढ़ की हड्डी इंसान के अंदर होती है। इन्होंने मियाँ साहब को पता नहीं क्या से क्या बना दिया, और इमरान खान के खिलाफ क्या से क्या करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें, माशाल्लाह मैं इनको क्या कहूँ, ये उनको हैट्स ऑफ है, उनको सलाम पेश करता हूँ। बात ये नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकालो, बात ये नहीं है कि मियाँ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, मरियम को ये कर दो, या मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये कर दो,
जरदारी के साथ ये कर, तो बात ये नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस निज़ाम के ऊपर, इस अदालत के ऊपर, इस कानून के ऊपर, इस इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो। और जब ये कॉन्फिडेंस बहाल होगा, जब एक आम आदमी अपने आप को सिक्योर समझेगा, तो वो ज़्यादा दिल जमई के साथ काम करेगा। ज़्यादा दिल जमई के साथ आप उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो कानून की हुक्मरानी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमारी मर्जी है। कैसे करने देंगे ये माफिया जो ताकतवर, मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी को इस बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। तो उठाइए, हमारे साथ मिलकर आवाज